नमस्कार, प्रणाम। हर हर महादेव, जय शिव। कैसे हैं आप लोग, कहाँ से हैं, अवश्य बताइएगा। आज हम बात करेंगे कि 2025 में सबके राशिफल कैसे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 12 राशि के राशिफल सभी के बहुत अच्छे होंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि नया साल है, नया उमंग है और नया उत्सव है। तो आप सभी के अंदर पहले से ही आप लोग बहुत सारी चीज़ें सोचे होंगे। तो सभी के लिए बहुत ही अच्छा यह साल रहेगा। किन के लिए अच्छा नहीं रहेगा? जो इस साल कुछ भी नहीं करना चाहते हैं और कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि कहीं से कोई व्यक्ति आएगा और हमें बहुत सारा धन दे जाएगा, कोई ऐसा उपाय आएगा रातों रात हमें अमीर बनाएगा, तो वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जब आप मेहनत करते हैं, कोई एक अच्छी दिशा में शुरुआत करते हैं, तो आपके ज़रूर अच्छे रिजल्ट आएंगे और आपका भाग्योदय अवश्य होगा। अब हम बात करें जैसे कि आप इस साल 2025 में नए नए अवसर ढूंढिए कि आप कौन से कार्य में अव्वल हैं और उस कार्य को करना आरंभ कीजिए। आपके लिए अच्छा होगा। किसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, मैं यहाँ वो भी स्पष्ट कर दूँ। सबसे ज़्यादा कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा ये अच्छा साल नहीं जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है। हाँ, यह है कि आप मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। मेष राशि का बहुत अच्छा जाएगा। तुला राशि का बहुत सालों से कभी अच्छा नहीं गया, उनका भी 2025 अच्छा जाएगा, तब जब वह मेहनत करेंगे तब। अगर वह भी मेहनत नहीं करेंगे तो उनको भी अच्छा फल नहीं जाएगा, क्योंकि जो तुला राशि के लोग होते हैं वो बहुत मन में पुलाव पकाते हैं लेकिन वो करना कुछ नहीं चाहते। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और अगर आपका ध्यान केंद्रित किसी एक चीज़ पर है और आप वो करना चाहते हैं तो उसे कीजिए, बेझिझक कीजिए। आपका जीवन में इस बार सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत सारे लोगों की 2025 में अच्छे घर में शादी होगी और बहुत सारे लोगों की अच्छे घर में शादी नहीं होगी। बहुत लोगों का डिवोर्स तक होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। जब आपकी कुंडली खुलती है तभी आपको पता चलता है। बाकी यह साल सभी के लिए अच्छा होगा, मिला जुला साल होगा। कुछ राशि वालों के लिए और कुछ लोगों के लिए बेहद अच्छे साल होंगे। लेकिन जब आप कर्म करते हैं तभी आपका अच्छा होता है। जब आप कोई मेहनत नहीं करना चाहते और आप सोचते हैं कि जो ज्योतिष बताते हैं सिर्फ हम उस पर फोकस करें, तो आपका कभी जीवन में उज्ज्वल नहीं हो सकता। देखिए, योग तभी सफल होता है कोई भी जब आप उसमें कर्म करते हो। जब आप कर्म नहीं करते तो कभी भी आपका योग साथ नहीं देता। तो कर्म प्रधान है, बाकी तो सब आप जानते ही हैं। ज्योतिष का भी बहुत सारे ज्योतिष आपको सच इसलिए नहीं बताते हैं कि अगर आपको वो पहले ही बता देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए वह हमेशा कहते हैं कि आप सभी का बढ़िया है। क्योंकि आप लगन उत्साह से वो कार्य करें, इस वजह से वह अच्छा बताते हैं। और आपको सीखना चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि हम कर्म करेंगे अच्छे तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हाँ, कुछ योग होते हैं, कोई आपकी कुंडली में दोष होते हैं, तो उसका निवारण जल्द से जल्द अवश्य करवाएं, जिससे आपको पूरा रिजल्ट मिले। ये हमेशा ध्यान रखिए। 2025 बहुत सारे लोगों के लिए उमंग भरा रहेगा और इस पे हम और भी वीडियो चर्चा करेंगे, बाद में बनाएंगे सभी के लिए। और डिटेल तो सभी का चेक होते ही रहता है हर साल। किसी को आप इम्प्रेस करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, तो उनकी एक बार जीवन में आप अवश्य डिटेल चेक करवाएं, जिससे उनकी सारी बातें उनको पता चले, अच्छी बुरी, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सा कार्य करेंगे तो अव्वल होंगे, कौन सा करेंगे तो नहीं होंगे, किससे दोस्ती करेंगे तो उन्हें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कि सारी जानकारी। किनसे विवाह करेंगे तो उनका जीवन और भाग्योदय होगा। क्योंकि एक औरत होती है अलक्ष्मी, एक लक्ष्मी होती है, दोनों में अंतर होते हैं। उसके गुण तब पता चलते हैं जब उसके हस्तरेखा, उनके पैर की बनावट, उनके चेहरे से पता चलता है कि वो अलक्ष्मी है या लक्ष्मी है। इसी प्रकार से बहुत सारे इंसान भी होते हैं जो किसी के लिए भाग्य का साथ देने वाले होते हैं, किसी के लिए भाग्यहीन होते हैं। तो यह सब चीज़ों की जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे, और आप अपनी डिटेल चेक करवा सकते हैं। सुविधा सभी के लिए जारी है। और मैं आपको बता दूं कि आप किसी के भी बारे में जानना चाहते हैं
किसी के भी बारे में, तो आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। पूरा डिटेल आपको देना पड़ेगा। डिटेल में क्या क्या चीज़ें लगती है ये भी मैं आपको बताती हूँ। डिटेल में आपको दोनों हाथों की रेखा, एक उनका फेस फोटो जो जैसे वो अभी दिखते होंगे, पहले की नहीं चलती है, और उनके डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस, नाम लगता है। और जिनके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस नहीं है वो क्या करेंगे, वो सिर्फ हस्तरेखा दिखाएंगे। हस्तरेखा में सारी चीज़ें पता चलती है, प्रैक्टिकल। इस प्रकार का प्रोसेस होता है। और जो चार्जेस लगते हैं वो चार्जेस पे करके स्क्रीनशॉट देकर वो कॉल पे पूरी जानकारी लेंगे। पूरी जानकारी में समय लगता है आधा घंटा का, तब आपको उनको कॉल पे मिलता है पूरी जानकारी। और उन्हें नोट भी करा दिया जाता है कि आप कौन से तारीख, कौन से दिन और किस वक्त क्या करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, कौन से कलर, हर एक चीज़ बताई जाती है। तो यह सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब रह गई बात, किसी के ऊपर ऊपरी बाधा है, भूत पेट का चक्कर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोगों के साथ होती है और वो डरते हैं, तो वो भी बात मुझसे साझा कर सकते हैं और अपना उतारा भी करवा सकते हैं, पूजा भी करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। किसी को ताबीज़ चाहिए तो घर बैठे भी उनको ताबीज़ मिल जाती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर बैठे आपको सारी चीज़ें होती है, जो मिलना चाहते हैं वो मिलकर करवा सकते हैं, जो नहीं मिलना चाहते वो घर बैठकर। दोनों के चार्ज अलग होते हैं। जो ऑनलाइन होता है उसमें कम फीस लगता है, जो प्रैक्टिकल होता है, मिलकर होता है, उसमें ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। क्यों? क्योंकि फिर मुझे बाकी जो लोग हैं उनको छोड़ना पड़ता है, सिर्फ एक इंसान के लिए टाइम निकालना होता है, इस वजह से यही कारण होता है कि उसमें ज़्यादा फीस लगता है और ऑनलाइन में कम फीस लगता है। दोनों में सेम प्रोसेस होता है, लेकिन सिर्फ इतना अंतर होता है कि अगर हम किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को सिर्फ टाइम देंगे पूरा दिन, तो बाकी के व्यक्ति फिर क्या करेंगे, उन्हें अगले दिन के लिए करना होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। अभी मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस साल बहुत सारे आप बिजनेस कर सकते हो। बहुत ऐसे सारे बिजनेस है 2025 में जो छप्पड़ फाड़ कर आपको पैसे देंगे, बहुत पैसे का इनकम होगा। वो सारी जानकारी आपको उसी वक्त मिलेगा जब आप डिटेल चेक करवाएंगे। जिसके ऊपर लागू होगा उनका भाग्योदय 2025 में अवश्य होगा। नया घर, मकान बनवा सकते हैं। कब बनवाएंगे तब आपको वह अच्छा रिजल्ट देगा। वास्तु के हिसाब से बनवाएं घर, जब भी बनवाएं। इतने पैसे आप खर्च करते हैं, अगर आपके घर वास्तु के हिसाब से नहीं है तो आपको आजीवन प्रॉब्लम्स होंगे। तो वास्तु के लिए भी आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। सारी जानकारी मैं आपको यहीं पे बता दे रही हूँ, इसलिए कि लोग एक एक मैसेज करते हैं, सभी का जवाब मैं नहीं दे पाती हूँ, तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको मैसेज देने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, ये हमेशा आप लोग ध्यान दीजिए वीडियो के माध्यम से। जो लोग मुझे जानते हैं वह भी, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वह लोग भी। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार का ओरिजिनल नग, रुद्राक्ष या फिर बहुत सारी ऐसी ज्योतिष में या ब्लैक मैजिक में चीज़ें, उपयोग होने वाली चीज़ें भी आप मुझसे कांटेक्ट करके मंगवा सकती हैं। लोकल मार्केट से लीजिएगा तो वो ओरिजिनल काम नहीं करती। जब तक कि वो ओरिजिनल नहीं होगा तब तक काम नहीं करते। लोकल मार्केट में हमेशा डुप्लीकेट चीज़ें बिकती है और वो सस्ता होता है, 200, 300, 500, 400, 100 का भी मिल जाता है, तो वो कभी काम नहीं करती। हमेशा जो कॉस्टली हो, ओरिजिनल हो, वही काम करती है। ओरिजिनल चीज़ें ही काम करती है, डुप्लीकेट नहीं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक बात और भी, बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि जैसे कि उन्होंने डिटेल चेक करवाया और फिर तो उन्हें उपाय के लिए कोई अलग से चार्ज तो नहीं लगेंगे। तो नहीं, मेरे पास अलग से चार्ज इसलिए नहीं लगते कि मैं कोई पंडित नहीं हूँ। पंडित ऐसा करते हैं कि आपको मुफ्त में देखते भी हैं और फिर बाद में आपसे वो बड़े बड़े पूजा करवाते हैं, जैसे महामृत्युंजय, जैसे बड़े पूजा आपकी कुंडली में नहीं है फिर भी वो करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्री में बताया, आप उनकी बात मानोगे, फ्री में बताए हैं वो। अब आप वो पूजा करवाओगे, किन से करवाएंगे? उन्हीं से करवाएंगे, तो वह उनका इनकम होता है इस वजह से। लेकिन हम लोग ज्योतिष है, ज्योतिष और पंडित में बहुत अंतर होता है, आसमान जमीन का। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मैं आपको क्लियर कर दूँ। इसीलिए हम आपकी कुंडली खोलने के बाद, आपकी हस्तरेखा के बाद जो भी आप पर लागू होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जनता हैं, एक ही जैसा सब पर लागू नहीं होगा और एक ही उपाय सब पर लागू नहीं होता, तो इसे समझने की ज़रूरत है। आपकी कुंडली क्या कहती है, आपका हस्तरेखा क्या कहता है, आप कौन सा उपाय करेंगे जो कारगर होगा, सिर्फ वही बताई जाती है जो आपको स्वयं से करना होता है।
जब आप स्वयं से कोई चीज़ें करती है तभी वो फल देता है। हमेशा ये बात को ध्यान रखिए, ठीक है। आप नाम गोत्र से भी पूजा करवा सकते हैं, लेकिन आप जब खुद से करेंगे उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए आप कि आपको स्वयं से करना है, आपको उसके लिए कोई दोबारा पैसा नहीं देना है। दोबारा पैसा कहाँ लगता है ये मैं आपको बताती हूँ। भूत प्रेत ऊपरी चक्कर हुआ, बहुत बड़ी कोई चीज़ हुई आपके ऊपर, तब उसका जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस का खर्चा लगता है। बाकी आपका अगर नॉर्मल आपकी कुंडली है, आप एक नॉर्मल इंसान है, आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, सिर्फ आपको कुंडली की जानकारी चाहिए, ज्योतिष की जानकारी चाहिए, हस्तरेखा की, न्यूमरोलॉजी की, टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, तो उसके लिए दोबारा आपको चार्ज नहीं पे करना पड़ता। उसी में आपको उपाय दिया जाता है, वो आपको स्वयं से करना होता है। उसके लिए बहुत बड़े बड़े रकम की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत बड़ी बड़ी पूजा की ज़रूरत नहीं होती है। और जो लोग नग नहीं खरीद पाते हैं, जैसे कि बहुत दुनिया में सारे लोग तो अमीर नहीं हैं, अमीर लोग तो नग खरीद लेंगे 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, जिनका जैसा नग होगा, नीलम पन्ना कुछ भी खरीद सकते हैं। वो कॉस्टली आता है, आपको तो पता ही है। लेकिन गरीब लोग क्या करेंगे? तो मैं गरीब लोगों के लिए वह क्या कर सकते हैं वह उपाय बताती हूँ। वो कौन से वृक्ष के जड़ को पहनेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ों को पहनेंगे जिससे वही चीज़ काम करेगी, वो चीज़ें मैं बताती हूँ। आपका इसमें बिल्कुल भी कोई बड़ा बड़ा चार्ज नहीं ख़त्म होता। मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ। अगर आप अमीर हो तो खरीदिए, गरीब हो तो आपके लिए ये है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको उतने ही पैसे में सारी चीज़ों की जानकारी भी मिल जाती है, और आपको क्या अच्छा है और क्या बुरा है वो सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाती है। अगर आप में कोई कमी है तो मैं वहाँ पर वो स्पष्ट करूँगी, क्योंकि बहुत लोगों की ये बीमारी होती है कि उनको सिर्फ अच्छा सुनने के लिए वो ज्योतिष के पास जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके बारे में मैं सिर्फ अच्छा बोलूँगी और आपको बुरा नहीं पता, तो आप कैसे समझोगे और कैसे सुधरोगे, ये बताइएगा। तो मैं आपके दोनों पहलू को देखती हूँ और उसे बताने का प्रयास करती हूँ, जो आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए बुरा लगेगा, लेकिन आपको और मुझे पता है कि आप में क्या कमी है, आप उसे कैसे सुधार सकते हो और कैसे उसे सुधार करके अपने ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हो और कैसे अपने जीवन को चेंज कर सकते हो। ज्योतिष एक माध्यम है कि आपको एक रास्ता देते हैं। ज्योतिष रातों रात किसी के भी भाग्य को नहीं बदलते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना ज्योतिष रातों रात लोगों के भाग्य बदलते हैं, नहीं, वो आपको रास्ता देते हैं कि आपके लिए क्या उपयोगी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें होंगी। जैसे आगे नाला है, आपको नहीं पता, रास्ते पे चले जा रहे हैं तो आप गिरोगे आगे जाकर। कोई व्यक्ति आपको यह बता दे कि आगे नाला है तो आप संभल कर जाओगे, तो बस यही ज्योतिष होते हैं। इसको समझने की आपको ज़रूरत है। और जो आप ये मुफ्त में हर जगह हाथ पसार पसार के दिखाते ना, मेरा देख दो, मेरा देख दो, कभी ऐसा गलती मत कीजिएगा। हस्तरेखा कभी भी किसी भी व्यक्ति से फ्री में मत दिखाइएगा, वरना आपकी किस्मत बनने की जगह बिगड़ेगी, ये 100% ध्यान रखिएगा। खास तौर से उनको जिसको काली विद्या आती हो या काली शक्ति वो सीखिए हो, तंत्र विद्या में माहिर हो, उनसे कभी भी नहीं। क्योंकि जब आप किसी को पैसे देकर दिखाते हो तो आप उसके कर्जदार नहीं रहते हो, लेकिन जब आप बिना पैसे के दिखवाकर चले जाते हो और उनके मन में जरा सा भी आपके प्रति भाव बदला तो आपकी उल्टी दशा चालू हो जाएगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो फ्री के चक्कर में ना पड़े। फ्री वाले जितने भी आप देखते हो कि काम होने के बाद पैसा, ये वो, फ्री के चक्कर में पड़ते हो, वहाँ पर हमेशा देखिएगा कि वहाँ जाल होता है, क्योंकि लोगों को अच्छे से पता होता है फ्री का मतलब क्या है। अगर आप फ्री में किसी से सेवा ले रहे हो, इसका मतलब समझिए कि अगर आप किसी भी व्यक्ति से पर्टिकुलर फ्री में सेवा ले रहे हो तो उसके बीच में क्या है, जाल है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो फ्री में काम करेगा। आप कपड़े खरीदते हो उसके लिए पैसे लगते हैं, मोबाइल चलाते हो उसके लिए रिचार्ज कराना होता है, आप हर व्यक्ति जब मॉल जाते हो तो नए कपड़े खरीदते हो, खाना खाते हो अच्छे रेस्टोरेंट में, उसके लिए पैसे लगते हैं, पानी खरीद के पीते हो। तो इस दुनिया में हर एक चीज़ के लिए पैसे लगते हैं। फिर आप ये ना सोचें कि ज्योतिष और पंडित के पास पैसे नहीं लगते हैं, ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल लीजिए। और जो लोग यह कर रहे हैं
आपने बहुत बार देखा होगा कि यहाँ पे फ्री लिखा है, फ्री में ज्योतिष। तो वह आपको गुमराह करते हैं। कैसे करते हैं यही सी वीडियो में मैं बताती हूँ, गुमराह कैसे करते हैं। आपने देखा वहाँ पे फ्री है, आपने अपनी डिटेल्स सारी चीज़ें सेंड कर दी। अब वो क्या करेंगे, आपकी उन्हीं तस्वीर को, उन्हीं सारी चीज़ों को एडिट करके किसी भी गलत प्रोफाइल पर डाल देंगे, कहीं पर भी। और कुछ लोग ऐसे करते हैं, आपकी चीज़ों को स्क्रीनशॉट लेकर दूसरी जगह पर अपलोड कर देंगे। कुछ लोग औरतों के साथ क्या करते हैं, जब कोई औरत किसी बाबा साधु संत के पास जाती है तो वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। अगर वो सुंदर है तो उसे ब्लैकमेल तक करते हैं, उसे उस स्थान पे बुलाते, कहते नहीं तो ये सारी चीज़ें हम अपलोड कर देंगे। उसे जाना ही पड़ता है और ब्लैकमेल होते रहती हैं। बहुत लोगों के साथ रेप तक होता है। यह सारी चीज़ें रियल है और कई औरतें मेरे पास ये सारी समस्या लेकर आई है और मैंने उनसे यही बोला कि यह सारी चीज़ें करने से पहले आप क्यों नहीं सोचती हैं। हालांकि मैं उन सब चीज़ों से निकाल देती हूँ लोगों को, लेकिन पहले तो यही मेरा भी प्रश्न होता है कि आप ऐसी चीज़ों में क्यों जाते हो। तो फ्री रहता है इस वजह से। और मैं आपको बता रही हूँ, अभी तक मैं 50 लोगों को, ऐसे लोगों को, फ्रॉड को मैंने पकड़ा है। जबकि हम उनसे पूछने जाते हैं कि आप जब फ्री में बता रहे हो तो आप क्या बताते हो, तो आपको वो घुमा देते हैं। कैसे कैसे घुमाते हैं अब मैं आपको बताती हूँ। पहले जब आप गए उनके पास, उन्होंने पूछा, आपने बताया, सब सारी चीज़ें, आपका रिकॉर्ड उन्होंने मांग लिया, आपने सेंड करते चले गए उसके पास। बाद में वो कहेंगे कि इस पूजा को करवाने में इतना पैसा लगेगा। जब आप इनकार करते हो तो आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपको पैसा देना ही होगा और बहुत तरीके से ब्लैकमेल करते हैं। आपकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़, अगर आपका कोई वीडियो है तो उसे अपलोड करना, इस प्रकार से। और कुछ लोग तो यहाँ तक कि वो उनका जो ऑफिस होता है, ऐप का जो ऑफिस होता है, वहाँ पर वो अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के स्कैम भी करते हैं आपकी सारी डेटा को लेकर। और बहुत बार बहुत गंदी जगह पर आपकी चीज़ों को शेयर कर देते हैं, जहाँ से आपको पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा किया है। तो इस सब बातों को ध्यान रखते हुए अपने चीज़ों को कहीं पर भी फ्री जगह पर अगर आप जा रहे हो तो समझिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूजा पाठ के नाम पर आपसे बड़ी बड़ी रकम ले लेते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इस प्रकार से। यहाँ पे भी आपको बचने की ज़रूरत है। जब कभी भी बड़ी रकम की बात आए, 1, 2 लाख, 3 लाख की, तो वहाँ पे आपको चेत के रहना है, समझना है चीज़ों को। अगर आपको किसी ने फ्री में बोलकर कह दिया कि अब आपको महामृत्युंजय का, आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ गई, क्योंकि उन्होंने तो फ्री में बताया था, अब आप उन्हीं से पूजा करवाओगे, उनकी वो इनकम है। तो इस प्रकार से लोग स्कैम करते हैं। आधे से आधा ज़्यादा लोग, पंडित जो होते हैं, वो ज्योतिष का चोला इसलिए पहनते हैं, ज्योतिष और पंडित में फ़र्क होता है, वो इसलिए पहनते हैं कि उनका काम धाम नहीं चलता, इस वजह से वो ऐसे आपको घुमाते हैं, आपको पागल बनाते हैं। तो आपको समझने की यहाँ पे ये ज़रूरत है। जहाँ पर भी फ्री देखें तो समझिए कि वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ दिक्कत है और गलती आपकी ही होती है। बाद में आपको पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर बार कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा आपको समझाने बताने के लिए कि आप बार बार निकल जाओ। कुछ लोग तो यहाँ तक कि बहुत बहुत गलत तरीके भी करते हैं। आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं पुलिस कंप्लेन, ये वो, कुछ भी आप नहीं करवा पाओगे, क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो क्या करते हैं, फटाफट वो अपना नंबर चेंज कर देंगे, आईडी, सब चीज़ हटा देंगे। तो इस स्कैम से बचना है, क्योंकि वह लोग कभी भी, जो रियल नहीं होते हैं, जो फेक होते हैं, वो सिर्फ नंबर के सिवा कुछ नहीं डालते, अपनी फ़ोटो कभी अपलोड नहीं करते, क्योंकि उन्हें हमेशा ये बात का पता होता है कि हम फ्रॉड कर रहे हैं और हमारी फ़ोटो पड़ी होगी तो हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। तो हमेशा वहाँ जाएं जहाँ पर जिनकी वीडियो हो, फ़ोटो हो, सारी चीज़ें हों। और कुछ ऐसे लोगों के पास भी ना जाए जो बहुत ज़्यादा फेमस हो और वह ये कहता हो कि हम पूजा में व्यस्त हैं, हमारे स्टाफ बात करेंगे, ये वो, वहाँ पे भी फ्रॉड होता है। यहाँ पे मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो 3 लाख 5 लाख तक का पूजा करवाते हैं, फ्रॉड लोग। और वह यह भी चैलेंज करते हैं कि हम 1 दिन में वशीकरण करते हैं। यह लोग फ्रॉड होते हैं।
और ये आपसे कहेंगे कि पंडित जी अभी पूजा में व्यस्त हैं और हम उसके स्टाफ बात कर रहे हैं, आप पैसा डाल दीजिए। तो ऐसे जगह पर भी आपको कभी भी नहीं फंसना है, क्योंकि यहाँ पर भी स्कैम होता है। किसी की भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ के चक्कर में या बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं इसके चक्कर में पढ़कर आपको कभी भी पैसे नहीं देना है, वहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि अभी उत्तराखंड की 2 महिला के साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ। लव गुरु को तो आप लोग जानते होंगे, उन्होंने स्कैम किया है। उनकी सिर्फ वीडियो देखकर वह वुमेन उन्हें पैसा दे दी थी और वह आज तक उससे कभी बात नहीं किए। सिर्फ एक बार बात किए थे और फिर आज तक बात नहीं किए, सिर्फ उसके स्टाफ बात करते थे और उन्होंने विश्वास में पैसा दिया। उन्हें भी वशीकरण करवाना था, अपने पति को लेकर सीरियस थी, मारता पीटता था उसका पति, बहुत टॉर्चर करता था। इस वजह से उन्होंने पैसे दिए और वह इंसान उनका पूरा पैसा खा लिया और बार बार उसे ब्लैकमेल करके वीडियो सेंड कर करके उससे बहुत सारे पैसे लिए। तो ऐसे लोगों को भी जो कहे आपसे कि हम एक दिन में वशीकरण करते हैं, तो आपको मूर्ख बना रहे हैं। एक दिन में कोई वशीकरण नहीं होता। एक दिन में सिर्फ साधना, किसी प्रकार की आप साधना का कोई उपाय कर रहे हो तो होता है। अगर आप वशीकरण के नाम पर कोई कहता है 24 घंटे में वशीकरण, तो आपको फ्रॉड है। 24 घंटे में कोई वशीकरण नहीं होता। हर वशीकरण का अपना एक प्रोसेस होता है। 21 दिन, 31 दिन, 51 दिन, 41 दिन ऐसे होता है। 3 दिन से पहले तो कोई वशीकरण होता ही नहीं है, हमेशा ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो कोई कहे कि एक दिन में वशीकरण, आपको मूर्ख बना रहा है। आप हमेशा जो आप समझते हो ना कि 24 घंटे में लिखा होता है, समझिए वो फ्रॉड है। और जो ये लिखता है कि फ्री में हम देते हैं सर्विस, उनके पीछे भी क्या क्या राज होते हैं ये भी मैं आपको बता दी हूँ। कुछ लोगों का वही ऐप होता है जिसके ज़रिए वो लोगों को जोड़ते हैं, उनसे उनका इनकम होता है। तो ऐसे जगह पे नहीं। कुछ लोग ऐसे ज्योतिष होते हैं कि आपकी हर चीज़ को स्क्रीनशॉट मारकर और लोगों को प्रूव करना चाहते, दिखाते हैं, अपलोड करते हैं और लोगों को फिर ऐसे फंसाते हैं। इनसे भी आपको बचने की ज़रूरत है। ये कुछ टिप्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मार्केट में हज़ारों लोग फ्रॉड कर रहे हैं। उन हज़ारों में जो असली लोग हैं वो छुप जाते हैं, क्योंकि वह बताते इसलिए नहीं हैं कि उनको लगता है कि हम भी तो यही कर रहे हैं तो हमें भी लोग फ्रॉड समझेंगे, इस वजह से उन्हें बताते, हिचकिचाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे खुलकर इसलिए बता रही हूँ ना कि स्कैम इतना बढ़ गया ना कि अब मैं बताऊँ कि हर व्यक्ति यही कहता है कि हम हर जगह दिखा के थक गए, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। बहुत सारे लोग तो स्क्रीनशॉट भी भेज देते हैं। कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं, हमें पता होता है कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। लेकिन जब हम खुद भी जाते हैं सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करते रहते हैं और अचानक से हमारे सामने भी वो सारी चीज़ें आती हैं, हम टेस्ट लेते हैं, तो हमें भी यहाँ तक पता चलता है कि व्यक्ति किस प्रकार से स्कैम करता है। तो इस वजह से हम उस सारे लोग जो 50 लोग थे उनके जो सारी डिटेल मेरे पास है उन सबको देखते हुए ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ कि आप इस स्कैम से बच जाइए, तो फिर आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे जीवन में। जहाँ पर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो आप उनसे जाकर मिले और मिलने के बाद अपनी पूजा करवाएं, यह हमेशा ध्यान रखें। और जहाँ छोटा अमाउंट की बात हो, जैसे कि आपका मतलब 1100 लेकर 51 तक हो, 5100 तक, तब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो काम आपका होगा। लेकिन जब बड़ी बड़ी रकम हो, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो आप एक बार सोचिए कि हम उस इंसान से मिलते हैं, तब हम वहाँ पे सल्यूशन करते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। और भी कुछ बहुत सारे ऐसे पूजा हैं जिसमें आपके गोत्र और नाम से पूजा होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी पूजा होते हैं जिसमें सिर्फ आपको बैठना ही होता है, आपको कार्य करना ही होता है, तभी वो सफल होगा। तो बहुत सारे लोग अगर आपसे यह कहकर पैसे मांगते हैं कि लाइए हम आपका पूजा करवा दें, 51,000 लगेगा, 1 लाख रुपए लगेगा, 2 लाख रुपए लगेगा, ये चीज़ें ऐसा होगा वैसा होगा, तब वहाँ पे आपको नहीं फंसना है, आपको स्वयं जाके करना होगा। ये भी ध्यान रखें, क्यों आपके साथ किसी प्रकार का स्कैम ना हो सके, इसका ध्यान रखते हुए छोटे अमाउंट में नहीं सोचना है, बड़े अमाउंट में सोचना है। तीसरा ये देखिए, उसकी प्रोफाइल चेक कीजिए, उसका यूट्यूब चैनल है तो वो चेक कीजिए, उसका कोई पर्सनल नंबर है तो वो आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसका फ़ोटो अपलोड होता है नहीं कंटिन्यू, ये सारी चीज़ों पे आपका ध्यान होना चाहिए। अगर कंटिन्यू फ़ोटो अपलोड हो रही है तो वो रियल है, अगर फेक होगा तो उसका फ़ोटो नहीं होगा।
कैसे? क्योंकि जो लोग फेक होते हैं वह अपना चेहरा को छुपाते हैं। ये हमेशा आप नोटिस कीजिए, तो बहुत सारे फ्रॉड होने से आप बच सकते हो अपने आप। और फिर मैं यहाँ अंतिम एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि दुनिया में आप कहीं भी किसी भी कोने से मुझे देख रहे हैं, अगर आप सुसाइड की बात हो रही है यहाँ पे, अगर आप सुसाइड करना चाहते हो तो सुसाइड करने से पहले आप 2-3 बातों को सोचिए कि आपको अपने लिए जीना है। कोई भी समस्या दुनिया में इतनी बड़ी नहीं है जिसका तोड़ नहीं है और जिसका हैंडल नहीं हो। मैं आज तक बहुत सारे लोगों की जान बचाई हूँ, तो आप एक बार अपनी फ़ोन अवश्य लगाइएगा। अगर आपको कोई भी समस्या जीवन में हो, लगे कि हमारी बात कोई नहीं सुनना चाहता, कोई नहीं समझना चाहता और हमें ये तकलीफ़ है अंदर से, हमें खाई जा रही है और हम परेशान हैं, तो अपनी बहन समझकर, अपनी माँ समझकर, कुछ भी आप समझकर फ़ोन मिलाइएगा बेझिझक और अपनी प्रॉब्लम को साझा कीजिएगा। हर हर महादेव, जय शिव काशी, जय माता दी। अब आप लोग अपना ख्याल रखिए और हर वो व्यक्ति जो सुसाइड करना चाहता है उसे एक बार सोचना चाहिए, चाहे वो छोटी बच्ची हो, बड़ी बच्ची हो, औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगता है अपने जीवन में कि हम कोई भी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मैं इससे परेशान हूँ, तो आप मुझे फ़ोन अवश्य मिलाइएगा। बिना टेंशन, आपकी बातें मेरे पास से कहीं नहीं जाएगी, कहीं साझा नहीं होगी, ये मैं गारंटी लेती हूँ। लेकिन आपको ध्यान यह रखना है कि आपको कभी भी इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है दुनिया में कि आप सुसाइड कर लें। हर हर महादेव, जय शिव काशी, जय माता दी। अपना सभी लोग ख्याल रखें। और बाकी मैं आपको समझा दी हूँ कि कैसे आप मुझसे मिल सकते हो, कैसे दिखवा सकते हो, कैसे अपनी सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। हर हर महादेव।